अरे हाँ भाई बाबर, कैसा लग रहा है अपने बाप से मुंह की खाकर? हमने तो भाई पहले ही कहा था ये चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे बस की ना है, क्यों उड़ता तीर ले रहे हो? लेकिन तुम ठहरे पाकिस्तानी, तुम्हें तो ऐसे ही नाक कटवाने में मजा आता है। लेकिन अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम सबसे पहले उससे बाहर हो गई। अरे भाई रोहित शर्मा, कलेजे में ठंडक तो तुम्हारे पड़ गई होगी, तुम्हें तो बस आगे पीछे ये बाबर ही दिखता है। भाई हो गई होगी, अब तो तुम्हारे मन की चाही, क्या मिल गया तुम्हें पाकिस्तान की ऐसे करके तबाही? अगर आज तुम इस मैच में हार जाते, कोई आफत थोड़ी ही आनी थी, तुम भी सीरीज में बने रहते, हमारी भी भागदौड़ चली रहती और इस चैंपियन ट्रॉफी का रोमांच भी पूरे सातवें आसमान पर रहता। लेकिन नहीं, तुम इंडिया वालों को तो बस ये बाबर ही खटकता है। सभी के मन में एक ही बात रहती है, कुछ भी करो कैसे भी करो, बस इस बाबर को पेल दो। क्यों भाई कुलदीप यादव, तुम तो कुछ शर्म लिहाज कर लेते। बाकी मैचों में किसी के खिलाफ तुम्हें कोई विकेट न मिल रही थी, लेकिन हमारे सामने आते ही 3 को निपटा गए। अरे बात सुनो भाई बबरू, ये कुलदीप यादव है बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी, और जब जब टीम इंडिया को जरूरत होती है, हमने ऐसे ही सामने वाली टीम की एकदम से हैंड ब्रेक से रोकी गाड़ी। और वही काम हमने इस मैच में किया। जैसे ही तुम्हारे बल्लेबाजों ने गेर बदलने की सोची, हमने उन सबको लपेट दिया और पूरी पाकिस्तान को सिर्फ 241 रन के स्कोर पर ही समेट दिया। और रही बात भाई पाकिस्तान का तेल निकालने की, उसका तो भाई हर हिंदुस्तानी को रहता है बड़ा बेसब्री से इंतजार। और ये तो पूरी दुनिया जानती है, पिछले कई सालों से हम निकलवा रहे हैं तुम्हारी ऐसे ही चीख पुकार। अरे रहने दो भाई रहने दो, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव ज्यादा हवाबाजी मत करो। वो तो तुम्हारा वो विराट कोहली काबू नहीं आया, इसलिए तुम्हारा तुक्का लग गया, वरना तुम्हारे सामने टारगेट भले ही छोटा था, लेकिन इसको बनाने में तुम्हारे फिल्टर फट जाते। अरे भाई मोहम्मद रिजवान, वो कोहली नहीं, वो है तुम्हारा अब्बू जान। और जब जब उसका तुम्हारे पाकिस्तान से सामना होता है, उसके बल्ले से ऐसे ही आता है तूफान। मैं तो कुछ ज्यादा कर न सका था, 15 गेंद में 3 चौके 1 छक्के के साथ 20 रन बना के चलता बना था। लेकिन हमारे शुभमन गिल और विराट कोहली ने तुम्हारे हलक में हाथ देके पूरे मैच का पासा पलट दिया। गिल तो फिर भी 46 रन बना के आउट हो गया था, लेकिन कोहली भाई ने तो बिल्कुल गजब ही ढहा दिया। खेल के बिल्कुल खूंटा काट पारी, पूरे मैच को अकेले के दम पे इंडिया के पाले में ला दिया। अरे रोहित भाई, यही तो हमारे समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान से मैच होते ही उस तुम्हारे कोहली में पता नहीं कौन सा भूत प्रेत घुस जाता है, और वो हर बार हमारे लिए ऐसे ही आफत बन जाता है। इसी मैच में देख लो, अगर वो बाकी मैचों की तरह इसमें भी सस्ते में निपट जाता, फिर ये मैच काफी हद तक हमारे शिकंजे में आ जाता। लेकिन उसने तो ऐसे पांव गाड़ दिए, अकेले के दम पे पूरे पाकिस्तान के फिल्टर फाड़ दिए। फिर रही सही कसर, वो अय्यर पूरी कर गया। उसने और कोहली ने मिलकर टीम इंडिया को तो मैच जितवा ही दिया, साथ में इस पाकिस्तान को और बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे बेटा बबरू, ये तो होना ही था। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर इस चैंपियन ट्रॉफी पे हम कब्जा कैसे करेंगे? भाई हमने अब कोई शर्म लिहाज ना रखनी, कोई सी टीम सामने आओ उसी को ऐसे ही पानी पिलाना है। पहले बांग्लादेश का बाजा बजाया, अब तुम्हारी लंका लगा दी। अब अगले मैच में न्यूजीलैंड की बैंड बजा देंगे, और ऐसे ही बिना कोई मैच गवाए टीम इंडिया का इस चैंपियन ट्रॉफी पे कब्जा करवा देंगे। अरे वाह भाई वाह विराट कोहली, तुमने तो समय से पहले ही खेल दी पाकिस्तान वालों के साथ होली, और तुम्हारा तो इनके साथ ऐसे कनेक्शन हो गया जैसे होते हैं दामन और चोली। भाई तुमने छक्के के साथ अपना शतक ही नहीं ठोका, बल्कि हमारे खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर रहे अबरार अहमद जैसे छक्कों को भी ठोक दिया। इस चैंपियन ट्रॉफी के इतने बड़े मुकाबले में तुमने ऐसा जीत का झंडा गाड़ा, अकेले के दम पे पूरा पाकिस्तान पछाड़ा, और तूने और श्रेयस अय्यर ने मार मार के इनके गेंदबाजों का सुझा दिया पिछवाड़ा। अरे रोहित भाई, ये तो होना ही था, हमसे भिड़ने के बाद इन पाकिस्तान वालों को रोना ही था। वैसे भी इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के सामने आते ही मेरे अंदर का शेर जाग जाता है, और फिर जो भी इनका गेंदबाज हमारे सामने आता है वो मुंह लटका के भाग जाता है। बहुत दिन हो गए थे कोहली का बल्ला बोले, लेकिन इस मैच में पाकिस्तानी फटफटियों को पेल के हमने शतक ही ठोक दिया। वैसे बबरू भाई, हमारा शतक भी पूरा हो गया, टीम इंडिया भी जीत गई, लेकिन हमें तो एक मलाल रह गया। अरे कोहली भाई, अब तो बस इस बाबर का काला मुंह करके गधे पे बैठा के पूरे शहर में घुमाना बाकी रह गया। बाकी तो तुम लोगों ने कोई कमी कसर छोड़ी नहीं। पाकिस्तान लगातार दूसरा मैच हार गया, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, लेकिन तुम्हारा अब भी मलाल रह गया। भाई कुछ तो शर्म लिहाज कर लो, अब तुम्हारे कौन से मन की चाही रह गई?
बाबर भाई अभी मन की चाही हुई कहाँ है, ये तो हमने बस अभी छोटी मोटी टीमों को ही पेला है। असली मजा तो तब आएगा जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को धूल चटा के इस चैंपियन ट्रॉफी पे कब्जा जमाएंगे। और रहा सवाल हमारे मलाल का, वो तो भाई ये था कि तुम्हारे हमारे बीच में ये जितना बड़ा मैच होना था उतना बड़ा मैच नहीं हुआ। जब तुम लोगों से बल्लेबाजी में कुछ होना ही नहीं था, फिर तुम्हारे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी क्यों ली? कम से कम कोई 300 सवा 300 का स्कोर तो बनाते, उससे हमारे सभी खिलाड़ियों को हाथ खोलने के मौके मिल जाते। लेकिन तुम्हारी टीम का तो ऐसा हुआ बंटाधार, पूरी पाकिस्तान 241 पर सिमट कर ही एक तरफा गई हार। अरे कोहली भाई ये पाकिस्तान हो गई है लाचार, इसलिए तुम किए जा रहे हो वार पे वार। अगर इस मैच में तुम्हारी टीम इंडिया की हो जाती हार फिर तो हम भी लगाते तुम्हारी तरह ललकार। लेकिन भाई अब तो क्या ही करें, इस मोहम्मद रिजवान ने मैच के साथ साथ अपनी इज्जत भी गंवा दी। और जो पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करवा रही है वही सबसे पहले इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर करवा दी। अब तो भाई हमारा ऐसा हो गया है हाल, मुंह हो गया काला और पिछवाड़ा हो गया लाल, क्योंकि तुम्हारे साथ ये हमारा मैच ही नहीं था, ये था हमारी इज्जत का सवाल। लेकिन तुम इंडिया वालों ने इसमें ऐसा काटा बवाल, पूरे पाकिस्तान का कर दिया बुरा हाल। अरे रिजवान भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और तुम इतनी टेंशन मत लो, दर्शक बनके ही चैंपियन ट्रॉफी का आनंद लो, वरना डाउन हो जाएगी तुम्हारी सेहत। आईसीसी ट्रॉफी जीतना मर्दों का खेल है, तुम जैसे लप्पू झंगों के बस की बात नहीं। तुम हमसे मैच हारे हो इस बात की तो हमें खुशी है, लेकिन तुम हार के बाहर हो गए इस बात का हमें बड़ा दुख है। अगर तुम अपना पहला ही मैच न्यूजीलैंड से जीते होते तो आज इस तरह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर नहीं होते। फिर क्या पता बांग्लादेश के खिलाफ तुम्हारा तुक्का लग जाता, आगे चलकर हमारा तुम्हारा एक बार और सामना हो जाता, फिर हम तुम्हारा दूसरी बार पिछवाड़ा सुझाते तो पूरे हिंदुस्तान को बड़ा मजा आता। अरे रोहित भाई बस यही तो कसर रह गई, अगर हम पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से जीत जाते फिर अगले मैच में बांग्लादेश को तो बाएं हाथ से पेल देते, फिर सुपर 4 में पहुंच के इस हार का बदला तुमसे हर हाल में लेते। लेकिन अब तो सब गुड़ गोबर हो गया, कल तो ये बाबर बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। वैसे रोहित भाई हमसे तो तुम जीत गए, लेकिन तुम्हारी असली मर्दानगी का तो तब पता चलेगा जब तुम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से जीतोगे। अरे बाबर भाई तुम जीतने की बात कर रहे हो, उनको तो हम बिल्कुल एक तरफा घसीटेंगे। उनसे तो हमने वैसे भी कई हिसाब किताब चुकता करने हैं, इसलिए उनका तो ऐसा हाल करेंगे देखने वालों की रूह कांप जाएगी। अगर हमारी बातों पे नहीं यकीन, 2 तारीख को न्यूजीलैंड से होने वाले मैच को देख लेना।